आपके आने से सब कितना अच्छा हो जाता है। जो ठीक नहीं भी होता वो भी ठीक हो जाता है। यू नो व्हाट प्रीता, शी इज राइट। और पहले कभी कहा तो नहीं, बट निधि के बिहाफ में आई एम सॉरी प्रीता। वो वाकई तुमसे हमेशा उल्टे टोन में बात करती है, पता नहीं क्या क्या सुनाती है, बट यू ऑलवेज बीन देयर फॉर आवर फैमिली। तुम हमेशा हमारे लिए आ जाती हो, हमसे इतना प्यार करती हो। थैंक यू। अरे मुझे उन सब बातों का बुरा नहीं लगता। आई नो कि निधि का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है, पर सबका अपना अपना मूड होता है ना। और वैसे भी यहाँ सब लोग इतने अपने लगते हैं जैसे मेरा खुद का परिवार हो, तो मैं उसकी बातों को ज्यादा दिल पे नहीं लगाती। इट्स ओके। वैसे प्रीता ये सब तुम्हारे अपने ही तो हैं। चलिए अब आप रेस्ट कीजिए। कृतिका, एक मिनट सुनो। जी आई। क्या बात हो गई महेश जी? राखी जी, मेरा रोने का मन कर रहा है आज। महेश जी, संभालिए अपने आप को प्लीज। कैसे संभालो राखी जी? वो बाप अपने आप को कैसे संभाले जिसके बेटे ने उसके सामने खुदकुशी करने की कोशिश की? राखी जी, बच्चे ना माँ बाप की रीढ़ की हड्डी होते हैं। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उन्हें बनाने में, उन्हें संवारने में, उनके सपनों को पूरा करने में। और ऐसे ही बच्चे भी अपने माँ बाप का कंधा होते हैं, और उन माँ बाप के सामने जब उनका ही बच्चा अपनी जान देने की कोशिश करे तो माँ बाप की जान नहीं निकलेगी क्या? मैं नहीं जानता कि करण में और राजवीर में क्या बात हुई, लेकिन उसके बाद जो करण ने किया ना, उसने ठीक नहीं किया। उसकी इस हरकत ने ना मुझे डरा दिया राखी जी। आप सोचिए राखी जी, अगर एक पल के लिए अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या करते हैं? तो जीते जी मर जाते ना। हमारे करण को कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रीता वक्त पे आ गई और सब कुछ संभाल लिया प्रीता ने। करण ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आप इतना मत सोचिए। सोचना पड़ेगा राखी जी, हमको भी सोचना पड़ेगा, और आपके लाडले को भी सोचना पड़ेगा। करण ऐसा नहीं कर सकता, उसे सोचना पड़ेगा। अरे जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आते हैं, उन तूफानों से आदमी हिलता है, उसकी जिंदगी में भूचाल आता है, वो टूटता है, मैं मानता हूं। और ऐसे में अपनी सुध-बुध खो बैठता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी जान दे दे। उसे सोचना पड़ेगा राखी जी। महेश जी, मैं जानती हूँ जो हरकत करण ने की है ना, बहुत गलत की है। वो इमोशनल हो गया, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। समझदार है करण। राखी जी, दर्द एक ऐसी चीज है ना जो बड़े से बड़े समझदार आदमी में जख्म भर देती है, उसकी समझदारी को खत्म कर देती है। हर जख्म की दवा भी होती है, और मैं जानती हूँ मेरे करण की हर जख्म की दवा है। उस दवा का नाम है प्रीता। आप जानते हैं ना, जब से प्रीता इस घर में आई, सब लोग ने उससे कितना कुछ कहा, बुरा भला सब कुछ कहा, लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। आज तक हमारे साथ खड़ी है हमारे साथ। I'm amazed, भाभी। I'm just amazed। हर टॉपिक में आप प्रीता को ले आते बीच में। भाई प्रीता या राजवीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपके अपने बेटे करण के बारे में बात कर रहे हैं। करण जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ प्रीता के एफर्ट्स नजर आ रहे हैं, अपने बेटे के प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू भाभी, आपका पोता शौर्य जेल में है। करीना दी, आपको क्या लगता है कि मुझे करण की फिक्र नहीं है? शौर्य की परवाह नहीं है मुझे? मैं करण की माँ हूँ, मुझसे ज्यादा दर्द उसका और कौन समझेगा?
उसकी परवाह कौन करेगा? 9 महीने मैंने अपने पेट में करण को पाला है, अंश है मेरा। उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख। और रही बात शौर्य की, तो शौर्य की परवाह है मुझे। और विश्वास कीजिए बहुत जल्दी वो घर आ जाएगा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप हर बार मुझे मिसअंडरस्टैंड क्यों करती हो? भाभी, मैं आपको बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रही हूँ। मैं एग्जैक्टली समझ रही हूँ आपको। आप हर बात में प्रीता को बीच में ले आती हैं। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर बार उसे सपोर्ट करती हैं भाभी। करीना दी, आपको यही लगता है ना कि मैं हर बार प्रीता और राजवीर को सपोर्ट करती हूँ? तो यही सही, मैं प्रीता और राजवीर को सपोर्ट करती हूँ और हमेशा करूँगी। करीना दी, आपकी नजरों से देखा जाए तो प्रीता और राजवीर इस घर के लिए दुर्भाग्य है, लेकिन मेरी नजरों से देखा जाए तो प्रीता और राजवीर इस घर के कुंडली भाग्य है। राखी जी, करीना ने आपसे जो कहा कि आप हर बात में प्रीता का साथ देती हैं, वो इसलिए नहीं कहा कि करीना प्रीता के खिलाफ है। वो इसलिए कहा क्योंकि करीना करण से प्यार करती है, शौर्य से प्यार करती है। जो कुछ भी करण और शौर्य के साथ हुआ है इन दिनों, उन्हें उसकी तकलीफ है। इस घर में प्रीता के या किसी के भी खिलाफ कोई नहीं है। सब हालात के खिलाफ है, हालात के मारे हुए हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे की फिक्र करते हैं, इसलिए चिंतित हैं। प्रीता, दादी और करण को तो तुम ट्रीट कर ही रही हो। मुझे ना एक सवाल का जवाब और चाहिए। मुझे खाली इतना बताओ कि अब तुम और क्या क्या करने वाली हो? मतलब मैं समझी नहीं। समझी नहीं? समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? बोलो ना। कोई बात नहीं, तुम नहीं समझी ना तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें पूरा एलैबोरेट करके समझाती हूँ। ये घर, दादी, करण, इन सब के लिए तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? तुम्हें क्यों सबकी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है? बोलो ना। ये मेरी दादी सास है, करण मेरा हस्बैंड है, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? तुम यहाँ एक डॉक्टर की ड्यूटी करने आई हो ना, राइट? तो डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर घर में आता है, पेशेंट को देखता है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देता है, ट्रीटमेंट देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो बता के चला जाता है। Am I right? है ना? तुम क्या कर रही हो ये बताओ मुझे। क्या कर रही हो मेरे घर में? क्या कर रही हो तुम डॉक्टर की ड्यूटी करने आई हो तो दो मुझे इंस्ट्रक्शंस, दो मुझे प्रिस्क्रिप्शंस, बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर उसके बाद यहाँ से चली जाओ ना। जस्ट लीव। नहीं, बट तुम यहाँ पे मेरे हस्बैंड की देखभाल कर रही हो, वो सब कर रही हो तो उसकी वाइफ को करना चाहिए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? वेल, करण को टाइम पे मेडिसिन देनी है ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए, और दादी को रोज लॉन में लेकर जाना है, वॉक कराना है, उनकी थेरेपी करनी है, रोज एक्सरसाइज करनी है ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन रहे, और दोनों को मेडिसिन टाइम पे देनी है। एक भी मेडिसिन मिस नहीं होनी चाहिए। फाइन, परफेक्ट, ये सब मैं आराम से कर सकती हूँ। तो तुम्हारी अब इस घर में कोई जरूरत नहीं है, यू मे लीव। अभी तो मैंने तुम्हें कहा था निधि, चली जाती मैं यहाँ से अगर दादी और करण की बात नहीं होती तो। पहले तो सिर्फ दादी की बात थी, अब तो करण की भी हालत ठीक नहीं है, और मैंने तुम्हें कहा कि एज अ डॉक्टर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा अगर मैं इस हालत में दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं दोनों का ख्याल रखूंगी, और अब तो मैं शौर्य का भी ख्याल रखूंगी। बेचारा बच्चा कब से लॉकअप में बंद है, जब तक बाहर नहीं आ जाता मुझे तो चैन नहीं आएगा। कुछ भी करके मुझे उसे जेल से भी छुड़वाना है। ओह, वन सेकेंड। अब तुम्हें मेरी दादी सास और मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरा शौर्य भी चाहिए। तुम उसकी भी मां बनना चाहती हो? हाँ, तो मेरा ही बेटा है।
You see? Now you see? This is what I was talking about. मैं ये बोल रही थी। अब इसको शौर्य पे भी अपना हक चाहिए। मतलब मैंने उसे अपना बेटा कहा है तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहा। अगर मैंने अपने आप को उसकी माँ माना है तो माँ के सारे फर्ज भी निभाऊंगी। वो बेचारा लॉकअप में बंद है, अभी तक बाहर नहीं आया है। किसी को कुछ चिंता नहीं है क्या? मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी और उसे बाहर लेकर आऊंगी। एक बात बताओ ना, डॉक्टर के साथ साथ तुमने लॉ भी पढ़ा था? ठीक है, डॉक्टर बनके तो तुम ट्रीट कर ही रही हो लोगों को, अब वकील और कानून बनके मेरे बेटे को भी बाहर निकालोगी? हाँ, पुलिस और वकीलों के थ्रू अगर वो बाहर आता होता ना, तो करण ने इतने एफर्ट्स करे, हम सब ने इतने एफर्ट्स करे, वो अभी तक बाहर आ गया होता। अब मैं कोई अपना तरीका ही अपनाऊंगी, उसे सच्चा साबित करके उसे बाहर निकलवाऊंगी, देखना। हाँ हाँ, अब मेरे घर के गलत और सही के फैसले भी ये लेगी। मेरे घर पे हक तो जमा ही लिया है, अब सारे फैसले भी इसी को दे दो। मेरी क्या जरूरत है यहाँ पे, बताओ ना। बस करो निधि, एक ही बात को लेकर झगड़ा करना बस करो। अभी देखो तो प्रॉब्लम्स कुछ और है, हमारा फोकस और चीजों पर होना चाहिए। तुम्हारी सोचना बहुत छोटी है, सॉरी टू से, और मैं तुम्हारे जितना लो नहीं सोच सकती हूँ। मुझे इस वक्त शौर्य की चिंता है और जब तक वो बाहर नहीं आता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। प्रीता, तुम अपना अतीत भूल गई, पर इस घर से अपनी प्रीत नहीं भूली। पहले भी तुम इस घर के लिए, पूरे परिवार के लिए एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी, और आज भी तुम इस परिवार के लिए कवच बनकर खड़ी हो। कम ऑन प्रीता, प्लीज अपने आप को ना इतना महान बनाना बंद करो। एक्चुअल में ना तुम बहुत स्टूपिड हो, जो अपना घर छोड़ के मेरे घर पे कब्जा करने आई, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें जो सोचना है निधि तुम सोचो, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। हाँ हाँ करोगी ना, ऑफ कोर्स करोगी, क्यों नहीं करोगी। तुम्हें गिल्ट जो है कि आज शौर्य अगर जेल में है तो वो तुम्हारे राजवीर की वजह से। और तुम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से नहीं निधि नहीं, कोई किसी की वजह से कहीं पर नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? आज अगर शौर्य लॉकअप में है तो वो राजीव की वजह से नहीं है, बल्कि हालात की वजह से और उस अंशुमन पांडे की वजह से। प्लीज बार बार प्रीता को इस बारे में मत सुनाया करो। ये जो कुछ कर रही है इस घर के लिए कर रही है। हाँ हाँ कर रही है, मेरा प्रॉब्लम ही तो वही है करण, कि ये जो कर रही है इस घर के लिए कर रही है, पर क्यों कर रही है? क्योंकि ये इस घर से प्यार करती है, इस घर के बच्चों से प्यार करती है। तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए, कितना सब कुछ कर रही है इस घर के लिए। फाइन करण, तुम ना मेरे सिर्फ 5 सवालों का जवाब दो। व्हाट? कौन से 5 सवाल? पहला सवाल, तुम्हारा राजवीर से क्या रिश्ता है? राजवीर तुम्हें बिजनेस में डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये बात तुम जानते थे? क्या राजवीर का अंशुमन पांडे से कोई कनेक्शन हो सकता है? तुम्हें राजवीर शौर्य से ज्यादा प्यारा है? अगर है तो क्यों? अगर तुम्हारा झगड़ा राजवीर के साथ हुआ था तो राजवीर ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि तुमने अपनी कलाई काट ली? बोलो ना करण, जवाब दो।
मैं जवाब देती हूँ। हाँ हाँ दो ना, तुम ही जवाब दोगी। मेरे हस्बैंड को भी तुम ही रिप्रेजेंट करोगी ना, बोलो। निधि, मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम क्यों मेरे राजवीर पर इतने इल्जाम लगा रही हो? उसने कुछ नहीं किया है। जो सब भी तुमने अभी कहा वो झूठ है, गलत है। राजवीर कभी भी इतना गलत नहीं हो सकता है, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं कर सकता है। ये सारे इल्जाम झूठे हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सारे इल्जाम सच्चे हैं और तुम जो बोल रही हो वो सही है, जो कि मेरे हिसाब से झूठ है, तो ठीक है, मैं इस गलत को सही करूंगी। अगर राजवीर की वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचा है, कोई भी हर्ट हुआ है, उसकी वजह से कुछ भी गलत हुआ है, तो उस गलत को सही मैं करूंगी। मैं उसकी गलतियों को सुधारूंगी, वो सब कुछ सही करूंगी जो उसकी वजह से बिगड़ा है। हाँ हाँ करोगी, बिल्कुल सही करोगी। क्यों नहीं करोगी? महान बनने की आदत जो है तुम्हें सब सही करना है, सबकी आंखों में अच्छा बनना है, यही तो करना आता है तुम्हें। और आता क्या है? बट एक बात सच सच बताऊं, कोई तुम्हारे बारे में इस घर में अच्छा नहीं सोचता है। तुम जब जब इस घर में आई हो ना, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही आई हैं। राखी मम्मी कहा करती थी कि तुम एक काला साया हो, तुम श्राप हो, तुम सब कुछ बर्बाद कर देती हो। करीना बुआ का पीओवी भी यही था, और एग्जैक्टली तुम वही हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने स्पेशली राखी मॉम पे ऐसा क्या जादू कर दिया है कि वो कुछ बोल नहीं रही है। वो अब चुपचाप खड़ी है। पर एक बात बोलूं, किसी के बोलने या ना बोलने से या किसी के चुप रहने से ना तुम सही साबित नहीं होगी। तुम गलत हो और तुम गलत रहोगी। निधि, तुम्हारी सोच को मैं बदल नहीं सकती। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन अपनी सोच पर मुझे भरोसा है और मैं वही करूंगी जो मैंने सोच लिया है। और हाँ, ये सब बातें करने का ये सही टाइम नहीं है। प्रीता, थैंक यू। प्रीता, निधि, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? कितनी बार तुम्हें एक ही चीज बार 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 समझानी पड़ेगी? प्लीज प्रीता से इस तरह से बिहेव मत किया करो, ऐसे बातें मत किया करो उससे। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? एक बार तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? 10,000 बार बोल दिया प्रीता इस घर में नहीं आनी चाहिए, तो क्यों आती है बार बार यहाँ पे? तुम्हारा राजवीर से क्या रिश्ता है? राजवीर तुम्हें बिजनेस में डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये बात तुम जानते थे? क्या राजवीर का अंशुमन पांडे से कोई कनेक्शन हो सकता है? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारा जो राजवीर है ना, वो मेरे लिए काम करता है। काव्या, नाजुक सी तेरी थाप याद है मुझे, माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहाँ, माँ मेरी तू मेरा। हाँ प्लीज, अपने दिल पर कुछ मत लेना, बिल्कुल बुरा मत मानना। अंदर जो कुछ भी हुआ ना, जो कुछ भी कहा गया, बस सब भूल जाना। क्या हुआ? अरे थी मॉम ने आपसे बहुत बुरे तरीके से बात की, बहुत हार्शली बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम रियली सॉरी, उनकी तरफ से आई एम रियली सॉरी। अरे इतनी छोटी सी है और अपनी मॉम के लिए मुझे सॉरी कह रही है। कितना प्यार करती है मुझसे, कितना ख्याल है मेरा। पागल, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि बेटी अपनी माँ के लिए
परेशान हो रही हो? आपको मुझ में बेटी दिखाई देती है ना, तो मुझे भी आप में एक प्यारी सी माँ नजर आती है। तो अगर मेरी माँ से कोई इस तरीके से बात करेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ही ना। कितनी स्वीट है तू। आई लव यू सो मच। लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं लगा। देख, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं समझती हूँ ना, निधि की भी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। शौर्य लॉकअप में है, तो इस सिचुएशन में उसका भी क्या हाल हो रहा होगा। तो मैंने तो कोई बात दिल पर लगाई ही नहीं, मुझे किसी बात का बुरा ही नहीं लगा। एक माँ के टूटे हुए दिल की बात का क्या बुरा लगाना। माँ और ममता को समझती हूँ ना मैं। आपका दिल कितना बड़ा है। तेरा दिल उससे भी ज्यादा बड़ा। सच में मेरी चिंता कर रही है। मेरे बारे में मत सोच, तू अपनी मॉम के बारे में सोच। मैं जानती हूँ कि थोड़ी हार्श हो गई निधि और ऐसा उल्टा सीधा, लेकिन वो हालात ऐसे है ना, इसलिए वो हालात है जिन्होंने उसके अंदर ऐसी कड़वाहट भरती है। तो उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है। हाँ, तो तू उल्टा अपनी माँ को जाकर संभाल। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो खुद को खुद संभाल लेंगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अभी उसे तेरी जरूरत है। और तेरी माँ कभी बुरी हो सकती है क्या? जिसने इतनी प्यारी बेटी को जन्म दिया, वो माँ तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती।